आज एक बार फिर से मैं आप सभी साधक और दर्शकों के लिए जिन साधना लेकर के आया हूं और इस जिन साधना का आप लोगों को बंगाली मंत्र दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी साधक और दर्शक बोल रहे थे कि गुरुजी बंगाली मंत्र की कोई साधना दीजिए, चाहे परी साधना दीजिए या फिर कोई जिन साधना दीजिए। तो आज मैं उन्हीं सभी साधक और दर्शकों के कहने पर ये साधना आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये बहुत ही खतरनाक साधना है। इस साधना के करने से आप लोगों को किसी भी तरीके का फ़ायदा या नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप ही रहेंगे। मैं केवल आप लोगों को जानकारी उद्देश्य से ही ये साधना दे रहा हूँ। इसमें हमारा या हमारे चैनल का किसी भी तरीके का कोई भी लेना देना नहीं है। ये केवल मैं आप लोगों को जानकारी उद्देश्य से ही बता रहा हूँ। अब आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मंत्र आप लोगों के लिए लिख करके दिया गया है, पूरा विधान आप लोगों के लिए बोल करके बताया गया है कि साधना आपको किस दिन और कौन सी दिशा की तरफ मुख करके करना है और जिन्नात किस तरीके से हाजिर होते हैं और साधना करते समय किस किस तरीके के अनुभव आप लोगों के लिए होते हैं। इससे साधना को आप लोगों को 9 चंदी जुमेरात से स्टार्ट करना है। 9 चंदी जिस दिन जुमेरात होगी उस दिन आप लोग रोज़ा रखेंगे पूरा दिन, और रोज़ा रखने के बाद में शाम को ही आप लोगों के लिए रोज़ा खोलना है। शाम को ही जो है आप लोग भोजन करेंगे और भोजन करने के बाद में आप लोगों के लिए रात में 12 बजे से साधना को स्टार्ट करना है। कहीं भी आप इस साधना को कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई एकांत कमरा है तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, और आप लोग कहीं बाहर करना चाहें घर के पीछे बैठ करके तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। कहीं एकांत जगह में करना चाहें तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन साधना करने से पहले जिस जगह भी आप साधना करेंगे उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें, पाक साफ कर लें, उसके बाद में ही इस साधना आप लोग करें। यदि आप लोग घर के अंदर साधना कर रहे हैं, एकांत में आपका कोई कमरा है, तो उस कमरे की अच्छे से साफ़ सफाई करें। उसमें पूरे में कोयले जला करके और लोहान का धुआं दें और पूरे घर में इत्र वगैरह डाल करके एकदम घर को सुगंधी बना दें। अगर आप लोग कहीं बाहर कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा गोबर ले जा करके उसे अच्छे से लीप करके और पानी वानी छिड़क के इस साधना स्थल टाइप का बना लें, और साधना स्थल बनाने के बाद आप वहाँ पर भी इस साधना को कर सकते हैं। 9 चंदे जुमेरात के दिन आप लोग रोज़ा रखेंगे। शाम को आप लोगों के लिए भोजन करना है और भोजन करने के बाद में ही आप लोग साधना करेंगे। और साधना आप लोग रात के 12 बजे से करेंगे इसमें। और साधना करने से पहले कुछ सामग्री लगेगी, वो सामग्री आप लोगों के लिए अपने साथ लेकर के जाना है। इसमें 6 मिट्टी के दीपक लगेंगे, जो बड़े वाले चिराग टाइप के दीपक आते हैं वो लगेंगे। 1 लीटर इसमें दूध लगेगा। 100 ग्राम इसमें मिश्री लगेगी, जो मिश्री आती है चीनी वाले दाने की। 100 ग्राम मिश्री आप लोगों के लिए ले लेना है। और इसमें 100 ग्राम कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई लगेगी, और के अंदर एक इत्र की शीशी लगेगी और एक छोटा वाला रुई का बंडल लगेगा इत्र का फहा बनाने के लिए। अब आपको ये और एक छोटा सा दीपक लगेगा। दीपक में आप लोगों के लिए तेल डालना है। तेल डाल के आप लोगों के लिए पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ये साधना को पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके ये साधना आप लोगों के लिए करना है। साधना करने से पहले आप लोग एक दड़ी का आसन टाइप का बनाएंगे और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा भी बिछाने के लिए लेंगे। पहले आप लोगों के लिए आसन के लिए नीचे आसन बिछा लेना, उसके ऊपर आप लोगों के लिए सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना है। और इसमें जो वस्त्र, जो साधक वस्त्र पहनेगा वो वाइट कलर के होना चाहिए, और सर के ऊपर आप लोगों के लिए टोपी भी लगाना है। यदि आप लोग टोपी नहीं लगा सकते तो सफ़ेद कलर का कोई भी कपड़ा अपने सर से बांध सकते हैं, या फिर आप वाइट कलर का रुमाल जो है रुमाल भी सर पे बांध सकते हैं। लेकिन सर के ऊपर कोई भी कपड़ा रखना ज़रूरी है। वाइट कलर का ही आप कपड़े पहने और वाइट कलर का ही कपड़ा अपने सर पे रखें। और आसन पर बैठने से पहले आप लोग एक दीपक जलाएंगे, अपने सामने रखेंगे। और जो 5 मिट्टी के आप लोग दीपक लेकर के गए हैं, 6 दीपक जो मिट्टी के आप बड़े वाले लेकर के गए हैं, वो 5 दीपक को आपको सामने रखना है। 5 में आप दूध डालेंगे, और दूध डालने के बाद जो मिश्री आप लोग लेकर के गए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा मिश्री डालेंगे। और मिश्री डालने के बाद एक दीपक आप लोगों के पास बचेगा बड़ा वाला, उसके अंदर सफ़ेद वाली मिठाई रखेंगे। और जो इत्र और रुई लेकर के गए हैं उसका एक रुई बत्ती बनाएंगे और इत्र को भिगा करके अपने पास में ही
रख लेंगे। ये सारी चीज़ें रखने के बाद में आप लोगों के लिए आसन पर बैठना है और बैठने के बाद में फिर आपको सुरक्षा घेरा लगा लेना है। सुरक्षा घेरा का मंत्र मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो बना करके दे दूंगा। उसी मंत्र से आप लोगों के लिए सुरक्षा घेरा बनाना है। सुरक्षा घेरा किस प्रकार बनाना है वो आप लोगों को मैं उस वीडियो में बता दूंगा। सुरक्षा घेरा लगा देने के बाद में फिर आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप आप लोगों के लिए 3125 बार जाप करना है और डरना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साधना है। मंत्र जाप करते समय किसी भी तरीके की आवाज़ें हैं, आसमान में बिजली कड़कने लगे या फिर ईंट पत्थरों की बारिश होने लगे आपके ऊपर, कभी कभी सामने से ऐसा लगता है कि बाढ़ आ चुकी है पानी की और आप हवा में उठे हो, यदि आप वहां से भागने की कोशिश करोगे तो जितना ऊपर आप उठे हुए आपको लगोगे उतना ऊपर से ही आप नीचे गिर पड़ोगे। क्योंकि एक साधक इसी साधना को कर रहा था, वो भी अपनी छत के ऊपर बैठ करके। जब साधना करते समय 8 से 10 दिन हो चुके तो उसे ऐसा लगा था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, और जैसे ही बाढ़ आई वो आंखें खोल के भागने को हुआ तो वो अपने छत से ही नीचे गिर गया। उसके दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी और कुछ ही समय के बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि वो इस साधना से इतना डर चुका था। क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक साधना है, ये पाक जिन की साधना है, वैसे इसमें डर बहुत ज़्यादा ही होता है। तो आप लोग सोच समझ के ही इस साधना को करें। 40 दिनों तक साधना आप लोगों के लिए लगातार करना ही करना है। और 40 और 41वें दिन आप लोगों के लिए 2 चीज़ों को और लेकर के जाना है, एक पान का बीड़ा और एक सफ़ेद रंग का रुमाल। ये दोनों चीज़ आप अपने पास में ही रखेंगे जहाँ आसन होगा। जब जिन्नात प्रकट होंगे उस समय उन्हें पान का बीड़ा आप लोगों के लिए खाने के लिए दे देना है, और जो रुमाल आप लोगों ने अपने पास रखा है उस रुमाल को भी दे देना है। ये देने के बाद में आपको उनसे बोलना है कि जब कभी मैं बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा, जो भी कार्य मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, जो भी मैं तुमसे मंगाऊंगा वो तुम्हें ला करके देना पड़ेगा, और कोई भी व्यक्ति का मैं भूत पलीत उतारूंगा या झाड़ा लगाऊंगा तो उसे आपको ठीक करना पड़ेगा। ये सारी बातें जिन्नात से आप बोल दें, और बोलने के बाद में उनसे तरीका पता कर लें कि मुझे आपको कैसे बुलाना है, वो आप लोगों को बता देंगे। जब कभी भी कोई भी कार्य हो आप उन्हें बुला सकते हैं, उनसे कोई भी कार्य करा सकते हैं। कोई भी चीज़ मंगाना हो तो आप उनसे मंगा सकते हैं। यदि किसी को भूत पलित लगे, रोगी व्यक्ति को ठीक करना हो तो आप उन्हें बुला करके और अपने हाथ से ही झाड़ा लगा करके उस व्यक्ति को ठीक भी कर सकते हैं। का वीडियो कैसा लगा? सभी साधक सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। यदि आप लोग किसी और साधना के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं। मुझे ठीक लगेगा तो मैं उस साधना के ऊपर भी वीडियो बना करके दे दूंगा आप लोगों को। और अब मैं आप लोगों के लिए अति गुप्त और प्राचीन स्वयं सिद्ध मंत्र लेकर आने वाला हूँ। अब से आप लोगों को हर दिन लगातार एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा, और सभी साधक सभी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे।